हेलो डॉक्टर्स। ये मेरे यानी डॉक्टर समीन मंसूरी द्वारा स्ट्रॉन्शियम कार्बोनिकम के माइंड रूब्रिक्स का पहला वीडियो है। रिस्पॉन्सिबिलिटी स्ट्रॉन्ग और टू स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्शियम कार्ब पेशेंट अपनी जिम्मेदारियों को बहुत गंभीरता से लेकर उन्हें पूरा करता है। एग्जाम्पल, पेशेंट के डैड बोले, डॉक्टर मेरी जॉब जाने के बाद घर में पैसों की प्रॉब्लम होने लगी। तो पेशेंट ने यानी मेरे छोटे बेटे ने अपनी पढ़ाई के साथ ट्यूशन्स भी शुरू कर दिए और उन पैसों से उसने अपनी कॉलेज की फ़ीस और घर के खर्चे दोनों मैनेज किए। मैंने उसे नहीं कहा था कि वो पैसे कमाकर मुझे दे, लेकिन उसने खुद से फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट किया। इतना ही नहीं, उसने अपने कज़न्स की शादी का जिम्मा भी खुद पर ले रखा है। रिस्पॉन्सिबिलिटी सोशल। स्ट्रॉन्शियम कार्ब पेशेंट परिवार के अलावा सोसाइटी से जुड़े कामों की जिम्मेदारी भी बखूबी निभाता है। प्रूविंग्स का सिम्टम है वाइटल पीपल टेक अ लॉट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज लाइक ग्रुप्स एंड कोर्सेज। एग्जाम्पल, पेशेंट की वाइफ बोली, डॉक्टर जब भी हमारी सोसाइटी में पिकनिक जाने का प्लान बनता है तब पेशेंट यानी मेरे पति ही सारा काम मैनेज करते हैं। भले ही 40 लोग जा रहे हों, लेकिन ये खुद से बस अरेंज करवाते हैं, हर एक व्यक्ति को पिकअप पॉइंट की जानकारी देते हैं और खाने पीने का बंदोबस्त भी खुद करते हैं। इन्हें किसी ने भी ये काम करने को कहा नहीं है, लेकिन ये हमेशा खुद से काम हाथ में लेते हैं। इसी तरह आई चेकअप हो या सोसाइटी की न्यू ईयर पार्टी हो या एरिया में क्लीनलीनेस ड्राइव हो या फिर कोई धार्मिक प्रवचन हो, ये खुद ही सब ऑर्गेनाइज करते हैं। सोशियबिलिटी, इस शब्द का मतलब है मिलनसार बर्ताव। ये व्यक्ति लोगों के साथ रहना, उनसे इंटरैक्ट करना और ग्रुप एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना पसंद करता है। तो अपने फ्रेंडली बिहेवियर के कारण स्ट्रॉन्शियम का पेशेंट आसानी से लोगों में घुल मिल जाता है और उनसे इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट कर पाता है। पेशेंट सामाजिक भलाई के काम भी करता है। एग्जाम्पल, पेशेंट की बेटी बोली, डॉक्टर मेरी मम्मी लायंस क्लब की मेंबर हैं और वहाँ की मीटिंग्स रेगुलरली अटेंड करती हैं क्योंकि उन्हें लोगों से मिलना बहुत अच्छा लगता है। वो क्लब में नए मेंबर्स ज्वाइन करवाती हैं और एनजीओज़ के लिए फंड्स जमा करने में भी मदद करती हैं। थॉट्स थॉटफुल। थॉट मतलब किसी विषय के बारे में सोचने पर आने वाला विचार। थॉटफुल, इस शब्द के दो मीनिंग्स हैं। पहला, विचारशील यानी दूसरों की भलाई या बेहतरी के बारे में सोचने वाला माइंडसेट। थॉटफुल व्यक्ति सोचता है कि उसकी बातों और बर्ताव से दूसरों को कैसा महसूस होगा। और दूसरा, किसी बात को सही तरह से समझकर रीजनिंग के साथ सोचना। तो इस रूब्रिक के अनुसार स्ट्रॉन्शियम कार्ब पेशेंट के मन में दूसरों को अच्छा फील कराने वाले थॉट्स आते हैं, लेकिन ये सिर्फ थॉट्स हैं, इसलिए ये ज़रूरी नहीं कि पेशेंट असल में उन विचारों पर एक्ट करे। एग्जाम्पल, पेशेंट बोला, डॉक्टर मेरे मन में विचार आते हैं कि हमें दूसरों की फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहिए। अगर कोई डार्क स्किन्ड है तो क्या हुआ, उसके स्किन कलर की जगह हमें उसकी कैपेबिलिटीज़ के बेसिस पर उसे जज करना चाहिए। इसी तरह अगर कोई गरीब जैसे कि वॉचमैन दिवाली का त्यौहार नहीं मना सकता तो हमें उसके सामने अपने खरीदे हुए नए कपड़ों के बारे में बात नहीं करना चाहिए। आप उसे कपड़े गिफ्ट कर सकते हो तो अच्छा है, क्योंकि उसे भी खुशी होगी कि आपने उसके बारे में सोचा। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो फिर अपनी बातों से उसका दिल मत दुखाओ। ड्रीम्स ऑफ बीइंग मैच्योर, ड्रीम्स ऑफ लर्निंग कुकिंग, ड्रीम्स prophetic being told about future events, and dreams games 1। इन रूब्रिक्स के अनुसार
स्ट्रॉन्शियम कार्ब पेशेंट सपनों में खुद को ऐसी एक्टिविटीज़ सीखते हुए देखता है जिसके ज़रिए वो अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर पाएगा। खाना इंसान की बेसिक नीड है और उसे बनाने का तरीका सीखने का मतलब है कि पेशेंट दूसरों का पेट भर सकता है। इसी तरह पेशेंट को सपनों में नज़र आता है कि कोई सुपरनैचुरल पावर उसे बता रहा है कि भविष्य में क्या होने वाला है। इसलिए जब पेशेंट की प्रेडिक्शंस सही साबित होती हैं तब वो सपनों में देखता है कि वो गेम्स खेलकर उन्हें जीत रहा है। तो ड्रीम्स को दो तरह से इंटरप्रेट किया जा सकता है। पहला, जैसा पेशेंट खुद को रियलिटी या रियल लाइफ में परसीव कर रहा है उसे वैसे ही सपने नज़र आ रहे हैं। यानी अपने रिस्पॉन्सिबल और थॉटफुल बिहेवियर के कारण स्ट्रॉन्शियम का पेशेंट को सपनों में भी यही नज़र आता है कि वो एक फुल्ली डेवलप्ड, समझदार और ग्रोन अप व्यक्ति है, यानी एक मैच्योर पर्सन है जो सोच समझकर फैसले लेता है और बच्चों की तरह नादानियाँ नहीं करता है। दूसरा, रियलिटी में पेशेंट की अनफुलफिल्ड चेरिश्ड इच्छाएं उसे सपनों में पूरी होते हुए नजर आ रही हैं। यानी पेशेंट का सपना है कि वो फ्यूचर में एक सेंसिबल और मैच्योर इंसान की तरह बिहेव करे। अक्सर कुछ होम्योपैथ्स डिल्यूजन की जगह ड्रीम वाले रूब्रिक्स सिलेक्ट करते हैं और वाइस वर्सा। इसके दो कारण होते हैं। पहला, डिल्यूजन और ड्रीम दोनों पेशेंट के अपने पर्सनल इंटरप्रिटेशंस होते हैं जिसे सिर्फ पेशेंट ने देखा है और महसूस किया है। इसलिए ये बात सिर्फ पेशेंट के लिए ही सच है, दूसरों के लिए नहीं। और ऐसे में अगर डिल्यूजन वाला रूब्रिक पेशेंट की एग्जैक्ट फीलिंग को सही तरीके से या पूरी तरह कवर नहीं करता है तो ड्रीम वाले रूब्रिक को कंसिडर किया जाता है और वाइस वर्सा भी पॉसिबल है। दूसरा, अगर एक दवाई टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स को कवर कर रही है लेकिन डिल्यूजन वाले एक रूब्रिक में वो दवा मौजूद न हो तो अक्सर ऐसे में डिल्यूजन की जगह ड्रीम वाला रूब्रिक सिलेक्ट किया जाता है। ये भी प्रिस्क्राइब करने का एक तरीका है। अम्यूजमेंट डिज़ायर फॉर। अम्यूजमेंट मतलब ऐसी कोई भी प्लेजेंट एक्टिविटी या काम जिसे करने से आपका मन बहल जाए या फिर आपका टाइम पास हो जाए। एग्जाम्पल, पेशेंट बोला, डॉक्टर तबीयत खराब होने पर मैं मोबाइल पर रील्स देखता हूँ। कंटेंट कैसा भी हो, बस मेरा मन बहलना चाहिए और मुझे मज़ा आना चाहिए। हॉटी, कॉन्ट्राडिक्शन एग्रवेट्स, selfishness and aversion to company, desires solitude, being alone। मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को सक्सेसफुली पूरा कर पाने के कारण स्ट्रॉन्शियम का पेशेंट में घमंड आ जाता है और ये एटीट्यूड पेशेंट की बातों, बर्ताव और बॉडी लैंग्वेज तीनों में क्लियरली दिखने लगता है। इसलिए कॉन्ट्राडिक्ट किए जाने पर पेशेंट एरोगेंटली रिएक्ट करता है। पेशेंट का यही अहंकार उसे खुदगर्ज बना देता है जिसके कारण अब पेशेंट सिर्फ खुद के बारे में ही सोचता है और लोगों के साथ रहकर सोशलाइज करने की बजाय अकेले रहना प्रेफर करता है। रूडनेस, इस शब्द का मतलब है बदतमीजी से बात करना। यहाँ पेशेंट किसी को गाली नहीं देता है लेकिन वो अपने बोलने के तरीके से दूसरों को ऑफेंड करता है। अब्यूजिव इंसल्टिंग। अब्यूज या अब्यूजिव, इस शब्द के दो मीनिंग्स हैं। पहला, किसी को गाली या अपशब्द बोलकर उस इंसान का अपमान करना, और दूसरा, अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए अपनी पावर, पोजीशन और रिसोर्सेज का गलत इस्तेमाल करना या किसी व्यक्ति की कमजोरी और मजबूरी का नाजायज फायदा उठाना। तो इन रूब्रिक्स के मुताबिक स्ट्रॉन्शियम का पेशेंट अपने डिसकर्टियस और डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर से लोगों को ऑफेंड करता है। एग्जाम्पल, 20 साल का मेल पेशेंट स्वैग से केबिन में एंटर हुआ। कुर्सी पर बैठते समय उसने अपना एक पैर दूसरे पैर पर रखा और फिर अपना एक हाथ कुर्सी की बैक पर रखते हुए बोला,
मैं दवा लेने आया हूँ। क्या? इस पर पेशेंट की मम्मी ने उसे डांटते हुए कहा, तमीज़ से बैठ, डॉक्टर के सामने एटीट्यूड मत दिखा। यह सुनकर पेशेंट बोला, यह मेरा स्टाइल है, और अपना चश्मा हाथ में घुमाने लगा। इस हरकत के कारण पेशेंट की मम्मी के हाथ में रखा हुआ स्मार्टफोन गिर गया। इस पर उसकी मम्मी उसे चिल्लाते हुए बोली, तूने मेरा मोबाइल गिराया है, अब उसे उठाकर मेरे हाथ में दे। इस पर पेशेंट बोला, खुद उठा लो, मुझे क्यों बोल रही हो? इस पर पेशेंट की मम्मी गुस्से से बोली, देखा डॉक्टर, ये ऐसा है। सॉरी बोलना तो एक तरफ, ये कभी अपनी गलती भी नहीं मानेगा। अगर हम घर पर ना हो और कोई मेहमान आ जाए तो ये उनको भी ऐसे ही बोलता है, अभी पेरेंट्स घर पे नहीं है, चलो जाओ यहाँ से, बाद में आना। ये अच्छे से जानता है कि इकलौता बेटा होने के कारण हम इससे बहुत प्यार करते हैं, और अगर इसने खाना पीना छोड़ दिया तो इसे भूखा देखकर हम भी खाना नहीं खा सकते। इसी बात का फ़ायदा उठाकर ये अपनी हर जिद हमसे पूरी करवा लेता है। तो ये पेशेंट हॉटी, सेल्फिश और रूड होने के अलावा खुद के प्रति अपने पेरेंट्स के प्यार को उनकी कमज़ोरी समझकर उसका मिसयूज़ करता है। ये उसका अब्यूजिव बिहेवियर है। इरिटेबिलिटी फ्रॉम ट्राइफल्स, एंगर एंड इरिटेबिलिटी एट नॉइस, एंड म्यूजिक अमिलियोरेट्स। नॉइज़ मतलब कोई भी साउंड जो अनप्लेजेंट या फिर लाउड होने के कारण सुनने में अच्छा नहीं लगता। वही म्यूज़िक मतलब ऐसा साउंड जो सुनने में मधुर और प्लेजेंट हो। तो इन रूब्रिक्स के अनुसार स्ट्रॉन्चम का पेशेंट अनइम्पॉर्टेंट बातों पर भी चिढ़ जाता है, नापसंद करने वाली आवाज़ या शोर सुनकर अपसेट हो जाता है, और संगीत सुनकर पेशेंट की तकलीफ़ें कम हो जाती हैं। एग्जाम्पल, पेशेंट बोला, आजकल तो मैं मामूली बातों पर भी अपसेट हो जाता हूँ। वैसे भी मेरे कानों को ना शब्द और ऊंची आवाज़ दोनों सुनने की आदत नहीं है। किसी ने ऐसा किया तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। इसलिए मैं यही चाहता हूँ कि लोग मुझे वही बातें बोलें जो मेरे कानों को पसंद हो, यानी ये कहना कि जो मैंने बोला है वो सही है। सेल्फ प्रोजेक्शन। साइकोलॉजी में सेल्फ प्रोजेक्शन का मतलब है खुद में मौजूद किसी नेगेटिव ट्रेट को एक्सेप्ट करने की बजाय दूसरों पर उसी बुरी आदत को थोप कर उन्हें दोष देना। यानी जैसा ये इंसान खुद है वैसा ही वो दूसरों को समझता है। एग्जाम्पल, पेशेंट की वाइफ बोली, डॉक्टर, मेरे पति अपनी सारी कमाई सिर्फ खुद पर लुटाते हैं और घर खर्च के लिए 1 रुपया भी नहीं देते हैं। लेकिन अगर उन्हें कोई चीज़ चाहिए और हम उन्हें ना दें तो कहते हैं, तुम लोग कितने खुदगर्ज हो, सिर्फ अपने ही बारे में सोचते हो। अब कल की ही बात है, मैंने 8 रोटियां बनाई थी तो ये सारी की सारी 8 खा गए, मतलब हमारे लिए 1 रोटी तक नहीं छोड़ी। फिर बोलते हैं, मुझे 1 और रोटी चाहिए। जब मैंने कहा कि अब आटा ख़त्म हो गया है तो कहने लगे, हाँ, सारा आटा तो ये पूरा परिवार ही सफाचट कर जाता है ना, इसलिए तो मेरे खाने के लिए कुछ बचता ही नहीं। इन्हें यह समझ नहीं आया कि वो खुद हमारे हिस्से की भी रोटियां खा गए और अब आटा ख़त्म हो जाने पर हमें खुदगर्ज कह रहे हैं। इसी तरह ये खुद दूसरों को गालियां देते हैं, और अगर इनके इस बिहेवियर से कोई रोने लगे तो ये उस व्यक्ति से भी रूडली बात करते हैं। लेकिन अगर कभी इनके पिताजी ने इनके इसी सेल्फिश और डिसरिस्पेक्टफुल बर्ताव के बारे में इन्हें कुछ भी कहा या बिना डांटे भी कोई एडवाइस दी तो ये तुरंत रोने लगते हैं कि आप तो मुझे डांटते ही रहते हो। उन्हें ये रियलाइज़ नहीं होता है कि वो खुद दूसरों को कितना बुली करते हैं। यहाँ पेशेंट खुद सेल्फ सेंटर्ड है और सिर्फ अपने ही बारे में सोचता है, लेकिन जब उसकी एक्स्ट्रा रोटी की डिमांड पूरी नहीं होती है तब वो अपनी फैमिली पर सारा आटा खा जाने का झूठा और गलत इल्ज़ाम लगाता है। मतलब वो तो खुद ही स्वार्थी है, लेकिन दूसरों को भी अपनी तरह खुदगर्ज समझता है। इसलिए पेशेंट के बिहेवियर को पूरी तरह से कंसिडर करें तो सही रूब्रिक सेल्फिश नहीं बल्कि सेल्फ प्रोजेक्शन है। इसी तरह ये पेशेंट अब्यूजिव और रूड है, लेकिन अगर उसके डैड उसे कुछ भी बोलते हैं तो पेशेंट खुद तुरंत रोने लगता है।
मतलब पेशेंट स्वयं दूसरों को अपने ऑफेंसिव बिहेवियर से रुलाता है, लेकिन खुद सिर्फ एडमोनिश किए जाने पर ही रो देता है। इसलिए यहां भी पेशेंट के बिहेवियर को पूरी तरह से कंसिडर करें तो सही रूब्रिक अब्यूजिव या रूड नहीं बल्कि सेल्फ प्रोजेक्शन है। वॉशिंग एवर्जन टू वॉश। वॉश का मतलब है किसी वस्तु पर लगी गंदगी को पानी और साबुन से साफ करना। तो स्ट्रॉन्शियम का पेशेंट को गंदगी साफ करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। एग्जाम्पल, पेशेंट बोला, डॉक्टर मुझे अपनी किसी भी हरकत के लिए सफाई देना पसंद नहीं है। अगर मुझे आने में देर हो गई है तो मैं इस बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देता हूँ कि ट्रैफिक जैम लग गया था या फिर ट्रेन लेट थी। इसी तरह अगर किसी को मेरे बारे में गलतफहमी हो गई है या फिर वो मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगाकर कीचड़ उछालता है तो भी मैं खुद को इनोसेंट या सही साबित करने के लिए सफाई देना अवॉइड करता हूँ। मैलिशियस एंड हेट्रेड एंड रिवेंजफुल। हर्ट होने पर स्ट्रॉन्शियम कार्ब पेशेंट के मन में नफरत और बदले की स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स पैदा हो जाती हैं। एग्जाम्पल, पेशेंट की वाइफ बोली, डॉक्टर हमारी बेटी ने भागकर अपनी पसंद के लड़के से शादी की थी, इसलिए जब वो हमारा आशीर्वाद लेने आई तब पेशेंट ने कहा, निकल जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना है। इसके बाद इन्होंने पुलिस को फ़ोन किया और हमारे जमाई को नाबालिग लड़की भगाकर शादी करवाने के झूठे इल्ज़ाम में पकड़वा दिया। बाद में सच्चाई जानने पर पुलिस ने दामाद जी को रिहा कर दिया। इस बात को 6 महीने हो गए हैं, लेकिन आज भी अपनी बेटी के बारे में कोई भी बात सुनकर ये तुरंत बोलते हैं, उसका नाम भी मेरे सामने मत लेना। यहाँ पेशेंट अपनी बेटी से नफरत करता है और उसी बेटी से बदला लेने के लिए उसने अपने दामाद को झूठे केस में अरेस्ट करवा दिया। तो ये रूब्रिक है हेट्रेड एंड रिवेंजफुल। क्वारलसम। किसी भी बात से ऑफेंड होने पर स्ट्रॉन्शियम कार्ब पेशेंट लोगों से झगड़ा करता है। फाइट वांट्स टू किक्स। स्ट्रॉन्शियम कार्ब पेशेंट अपनी पूरी ताकत लगाकर प्रॉब्लम्स का सामना करना चाहता है। एग्जाम्पल, पेशेंट बोला, डॉक्टर मैं इस बीमारी को अपनी लाइफ में रहने नहीं दूंगा, मुझे इससे लड़ना है और लात मारकर इस तकलीफ को अपनी जिंदगी से निकाल फेंकना है। एंगर, सो एंग्री दैट ही कुड हैव स्टैब्ड एनीवन। एंगर, फिट्स ऑफ वायलेंट, बीट्स एनीथिंग इन वे एंड स्ट्राइकिंग। ये तीनों रूब्रिक्स स्ट्रॉन्शियम कार्ब पेशेंट के गुस्से की इंटेंसिटी को कन्वे करते हैं, जिसमें यदि मुमकिन हो तो शायद पेशेंट किसी को खंजर से जख्मी भी कर दे और मौका मिलने पर पेशेंट दूसरों को मारता पीटता भी है। रेज, लीडिंग टू डीड्स ऑफ वायलेंस, वेहेमेंस। रेज मतलब इतनी सिवियर इंटेंसिटी का गुस्सा जिसमें इंसान के लिए खुद को कंट्रोल करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। वायलेंस मतलब एग्रेसिव बिहेवियर, जिसमें पेशेंट फिजिकल फोर्स के जरिए खुद को या फिर किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु को नुकसान पहुंचाता है। एग्जाम्पल, पेशेंट की वाइफ बोली, डॉक्टर इन्हें इतना गुस्सा आता है कि क्या बताऊं, एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं और इस वजह से हम सब इनसे डरते रहते हैं। 2 दिन पहले जब इन्होंने टीवी पर देखा कि आरसीबी आईपीएल का मैच फिर से हार गई तो बस इनकी सटक गई। गुस्से में चीखते चिल्लाते हुए इन्होंने क्रिकेट बैट को टीवी पर मारकर टीवी का कांच पूरी तरह से तोड़ दिया और फिर टीवी को उठाकर बालकनी से नीचे फेंक दिया। इम्पेचुअस, इस शब्द का मतलब है अविवेक, जल्दबाजी, जिसमें व्यक्ति किसी भी बात पर तुरंत गुस्सा होकर बिना सामने वाले की बात सुने और बिना सोचे समझे ही रिएक्ट करता है। तो स्ट्रॉन्शियम का पेशेंट में बेसब्रेपन या जल्दबाजी के साथ एंगर इस हद तक होता है कि पेशेंट इमोशनली आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और इसलिए वो बगैर सोचे और बिना नतीजे की परवाह किए रिएक्ट करता है।
एग्जाम्पल, पेशेंट बोला, डॉक्टर अगर मैं किसी का इंतज़ार कर रहा हूँ या अगर कोई बात मेरी मर्ज़ी के खिलाफ हुई तो मैं बस दूसरों को बिना उनकी बात सुने ही डांटने लगता हूँ। 2 दिन पहले मेरे असिस्टेंट को ऑफिस आने में देर हो गई थी, तो मुझे इतना गुस्सा आया कि मैंने उसे सबके सामने बुरी तरह से जलील किया और थप्पड़ तक मार दिया, जिसके कारण वो जॉब छोड़कर चला गया। मुझे इस बात का ख्याल भी नहीं आया कि मैं पहले उससे पूछ लेता कि आखिर वो लेट क्यों आया। बाद में मुझे पता चला कि उसकी छोटी बहन सीढ़ियों से गिर गई थी और इसलिए वो उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाने गया था, जिसके कारण उसे देर हो गई। डिस्ट्रक्टिवनेस। इस रूब्रिक का मतलब है किसी चीज़ को तबाह बर्बाद कर देना, जिसके कारण उसे रिपेयर करना या दोबारा उपयोग में लाना लगभग असंभव हो जाए। एग्जाम्पल, बच्ची की मम्मी बोली, डॉक्टर पता नहीं मेरी 8 साल की बेटी को क्या हो गया है। कल मैंने उसे एक टेडी बेयर लाकर दिया और कुछ देर बाद मैंने देखा कि उसने उस खिलौने पर अपनी साइकिल चलाकर उसके चिथड़े कर दिए हैं। अब उस टेडी बेयर को देखकर लगता है कि वो खिलौना नहीं बल्कि सिर्फ रुई और भूसे का ढेर है, जिसकी आंखें और नाक भी गायब हैं। अल्कोहलिज्म। Wine aggravates and confusion of mind from spirituous liquors. Spirituous liquors मतलब वो अल्कोहलिक बेवरेजेस जो डिस्टिलेशन प्रोसेस के जरिए बनाए जाते हैं। एग्जाम्पल, विस्की, वोडका, रम, जिन, टकीला, ब्रांडी और कॉन्यैक। स्ट्रॉन्शियम का अब पेशेंट को शराब पीने की लत लग जाती है, जबकि वाइन कंज्यूम करने पर पेशेंट मेंटली अपसेट हो जाता है। इतना ही नहीं, लिकर कंजम्पशन के कारण पेशेंट को चीज़ें समझने में और उन्हें क्लियरली डिफरेंशिएट करने में भी प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। एलिमेंट्स फ्रॉम सप्रेस्ड एंगर। अगर स्ट्रॉन्शियम का पेशेंट को किसी भी वजह से अपना गुस्सा कंट्रोल करना पड़े तो इस बात के कारण पेशेंट की तबीयत खराब हो जाती है। एलिमेंट्स फ्रॉम एंटिसिपेशन। एंटिसिपेशन इस शब्द का मतलब है किसी इवेंट के होने की पॉसिबिलिटी को प्रेडिक्ट करते हुए उसके बारे में परेशान होना या कोई एक्शन लेना। यूजुअली एंटिसिपेशन में पेशेंट अपने पास्ट इवेंट्स के बेसिस पर फेस की गई प्रॉब्लम्स के कारण अपसेट हो जाता है। एग्जाम्पल, पेशेंट बोला, डॉक्टर कल मुझे मेरे फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में जाना है। पिछली बार ऐसी ही एक पार्टी में मेरा अस्थमा वर्स हो गया था। इसी वजह से अब मैं परेशान हूँ कि अगर कल की पार्टी में भी मेरे अस्थमा की तकलीफ बढ़ गई तो मैं मैनेज नहीं कर पाऊँगा। इस पार्टी में जाने की बात को लेकर मुझे अभी से सांस लेने में तकलीफ हो रही है, इसलिए आप मुझे दवा दे दीजिए। यहाँ पेशेंट को अस्थमा के सिम्टम्स पास्ट में हुई बुरी हालत के कारण पार्टी में जाने से पहले ही महसूस होने लगे हैं, इसलिए ये रूब्रिक है एलिमेंट्स फ्रॉम एंटिसिपेशन। एलिमेंट्स फ्रॉम स्कॉर्न। स्कॉर्न में नापसंद व्यक्ति को बेझिझक गुस्से के साथ बेइज्जत किया जाता है और स्ट्रॉन्शियम का पेशेंट के साथ ऐसा व्यवहार किए जाने पर पेशेंट बीमार हो जाता है। एग्जाम्पल, पेशेंट बोला, डॉक्टर अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के लिए मैं मुंबई में अपने चाचा के घर में रहता था, लेकिन ये बात मेरी चाची को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, इसलिए वो मुझे हमेशा गुस्से से यही कहती रहती थी कि मैं कहीं और जाकर क्यों नहीं रहता, क्यों उनकी छाती पर बैठकर बेशर्मों की तरह मुफ्त में खाता हूँ। इसलिए फिर मैंने वो घर छोड़ दिया, लेकिन उस समय से ही मेरी तबीयत खराब होने लगी। एलिमेंट्स फ्रॉम मेंटल शॉक। अचानक किसी बात का झटका लगने पर स्ट्रॉन्शियम का पेशेंट की तबीयत बिगड़ जाती है। एग्जाम्पल, पेशेंट बोला, डॉक्टर 2 दिन पहले ही मैंने अपने पड़ोसी को गार्डन में जॉगिंग करते हुए देखा था। वहीं उसने मुझे खुश होकर बताया कि उसके सारे मेडिकल रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं और आज सुबह मुझे पता चला कि दिल का दौरा पड़ने के कारण मेरे उसी हेल्दी पड़ोसी की कल रात को मौत हो गई।
मुझे तो अब भी यकीन नहीं आ रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक सेहतमंद आदमी अचानक से मर जाए और इसी वजह से मेरा बीपी बढ़ गया है। ड्रीम्स ऑफ मॉर्टिफिकेशन एंड ह्यूमिलिएशन। सप्रेस्ड एंगर और स्कॉर्न के कारण स्ट्रॉन्चम का पेशेंट सपनों में देखता है कि उसे जलील और अपमानित किया गया है। मॉर्टिफिकेशन, इस शब्द का मतलब है व्यक्ति के स्वाभिमान को चोट पहुंचाने वाली किसी इवेंट के कारण इतना अपमानित महसूस करना कि ऐसा कुछ सहने से बेहतर है कि इंसान मर जाए। ह्यूमिलिएशन, यहाँ पेशेंट का अपमान होने के कारण वो अपनी या फिर दूसरों की नज़रों में खुद को बहुत नीचा महसूस करने लगता है। इस सिचुएशन में पेशेंट की कमियों या खामियों को इतना ज़्यादा इंटेंसिफाई किया जाता है मानो पेशेंट बिल्कुल ही यूजलेस और वर्थलेस है। एग्जाम्पल, पेशेंट बोला, डॉक्टर मुझे अक्सर सपने आते हैं कि मेरा बॉस मेरे काम से नाखुश होकर सबके सामने मुझे ये कह रहा है कि मुझसे ज़्यादा कामचोर, बेकार और थर्ड क्लास आदमी उसने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा। सपने में वो ये भी कहता है कि अगर मुझसे काम ठीक से नहीं हो पा रहा है तो मेरे जैसे चौकीदार के बेटे को कहीं गटर साफ करने की जॉब कर लेना चाहिए। इतना ही नहीं, उसके मुताबिक मेरे जैसे स्लम्स में रहने वाले लोग तो सिर्फ अमीरों के तलवे चाटने और उनके जूते खाने के लिए ही पैदा किए गए हैं। ड्रीम्स ऑफ कार्स, ऑटोमोबाइल्स, श्रिंकिंग। कार्स और ऑटोमोबाइल्स वो 4 व्हीलर व्हीकल्स हैं जिनमें बैठकर हम एक जगह से दूसरी जगह पर कम समय में और कंफर्टेबली पहुंच सकते हैं। सामाजिक तौर पर कार एक स्टेटस सिंबल है, क्योंकि जितनी महंगी गाड़ी उतना ही लोग उस कार के ओनर को दौलतमंद समझते हैं। श्रिंक का मतलब है अपने ओरिजिनल शेप, साइज या एक्सटेंट से सिकुड़कर छोटा हो जाना। तो इस सपने के अनुसार स्ट्रॉन्चम का पेशेंट को ये लगता है कि उसकी गाड़ी जो उसके लिए स्टेटस सिंबल है वो साइज में छोटी हो गई है। मतलब लोग उसे जितना रईस समझते थे अब वो उनकी नज़रों में उतना अमीर नहीं है। ड्रीम्स शी डिजर्व्स क्रेडिट गिवन टू अदर्स, डिल्यूजन्स एंड ड्रीम्स ऑफ बीइंग डिसीव्ड। स्ट्रॉन्चम का पेशेंट को सपनों में ये नज़र आता है कि किसी इवेंट की सफलता का श्रेय दूसरों को दिया जा रहा है, जबकि असल में पेशेंट खुद ये अप्रिसिएशन डिजर्व करता है। इसी वजह से पेशेंट को गलतफहमी होने लगती है कि उसे धोखा दिया जा रहा है और ये बात पेशेंट के सबकॉन्शियस लेवल तक पहुंच जाती है, जिसके कारण उसे ऐसे ही सपने आने लगते हैं। बिट्रे एंड डिसीव, इन दोनों वर्ड्स के डिफरेंसेस को फियर ऑफ बीइंग बिट्रेड एंड डिल्यूजन्स इज डिसीव्ड इन रूब्रिक्स के कॉन्टेक्स्ट में समझने के लिए आप मेरे क्वेरी स्पेशल वीडियो पार्ट 2 को रेफर कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एग्जाम्पल 1, पेशेंट बोली, डॉक्टर मुझे अक्सर सपने आते हैं कि मेरी कंपनी का एनुअल टर्नओवर पहले से ज़्यादा होने का सारा श्रेय बॉस मुझे नहीं बल्कि मेरी कलीग को दे रहा है। सपनों में मेरा बॉस मेरी आलसी को वर्कर की तारीफ कर रहा है, जबकि उसे ये कहना चाहिए कि इस कामयाबी के लिए मैं जिम्मेदार हूँ, क्योंकि मैंने दिन रात प्रेजेंटेशंस पर काम किया था जिससे इम्प्रेस होकर क्लाइंट ने कंपनी को इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिया। तो ये रूब्रिक है ड्रीम्स शी डिजर्व्स क्रेडिट गिवन टू अदर्स। एग्जाम्पल 2, पेशेंट बोला, डॉक्टर मैं सपने में देखता हूँ कि मुझे इंश्योरेंस पॉलिसी का पूरा पैसा नहीं मिल रहा है और कारण पूछने पर एजेंट बोलता है कि इस पॉलिसी में मेरी कार कवर्ड ही नहीं है, जबकि पॉलिसी का प्रीमियम पे करते वक्त मुझे कहा गया था कि एक्सीडेंट होने पर मुझे और मेरी कार दोनों को हुए नुकसान के लिए इंश्योरेंस कंपनी पैसा देगी। मतलब मेरे साथ धोखा हुआ है। तो ये रूब्रिक है ड्रीम्स ऑफ बीइंग डिसीव्ड। स्ट्राइकिंग एट इमेजिनरी ऑब्जेक्ट्स अबाउट हिम। प्रॉब्लम्स फेस करने पर स्ट्रॉन्चम का पेशेंट गुस्से में वायलेंट होकर क्वारल्स और फाइट्स के जरिए लोगों को असॉल्ट करता है, लेकिन अपने एंगर को सप्रेस करने के कारण पेशेंट अब काल्पनिक चीज़ों को अटैक करने लगता है। एग्जाम्पल, पेशेंट की वाइफ बोली,
डॉक्टर, हमारा इकलौता बेटा इनके झगड़ालू बर्ताव और रोज़ रोज़ की पिटाई से तंग आकर घर छोड़कर चला गया, लेकिन इनका गुस्सा अब तक शांत नहीं हुआ है। कई बार मैंने देखा है कि ये अकेले बैठे हैं और सामने कोई नहीं है, लेकिन ये हवा में थप्पड़ मारे जा रहे हैं, मानो हमारा बेटा इनके सामने बैठा है और इनकी किसी बात पर ऐतराज़ जता रहा है। ऐसे में मुझे इनका हाथ पकड़कर इन्हें एहसास दिलाना पड़ता है कि इनके सामने कोई भी नहीं है और ये सिर्फ इनकी अपनी काल्पनिक सोच है कि वो हमारे बेटे के ऐतराज़ करने पर उसे थप्पड़ मार रहे हैं। Fear of undertaking a new enterprise, fear of new persons, dreams playing new games, fear of strangers, and dreams of strange places. Undertake इस शब्द का मतलब है किसी काम की जिम्मेदारी को अपने हाथ में लेकर उसे पूरा करना। एंटरप्राइज, इस शब्द के दो मीनिंग्स हैं। पहला, कोई मुश्किल या रिस्की काम, और दूसरा, बिजनेस या किसी पर्पसफुल एक्टिविटी के लिए बनाई गई ऑर्गेनाइजेशन। न्यू और स्ट्रेंज, इन दोनों वर्ड्स का कॉमन मीनिंग है कोई ऐसा व्यक्ति या वस्तु जिसे पेशेंट पहली बार देख रहा है और जिसके बारे में पेशेंट कुछ भी नहीं जानता। लेकिन इन दोनों वर्ड्स में डिफरेंस ये है कि न्यू का मतलब है कोई ऐसी चीज़ जो पहले एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, यानी वो ओरिजिनल है, डिफरेंट है, अनयूज्ड है और उसे वजूद में आए हुए कुछ ही समय हुआ है। एग्जाम्पल, नया स्मार्टफोन मतलब वो फ़ोन जो अब से पहले मार्केट में लॉन्च नहीं हुआ था या जिसमें ऐसी टेक्नोलॉजी और फीचर्स ऐड किए गए हैं जो उससे पहले बनाए गए मोबाइल्स में मौजूद नहीं थे। जबकि स्ट्रेंज या स्ट्रेंजर मतलब कोई ऐसा व्यक्ति, वस्तु या इवेंट जिसे फेस करने पर आप लॉजिकल रीजनिंग के बावजूद उसे समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए वो वस्तु या इवेंट आपको अजीब लग रहा है और वो अपरिचित इंसान आपके लिए अजनबी है। तो अजनबी लोग हो या कोई नया काम, स्ट्रॉन्चम का पेशेंट इन दोनों सिचुएशंस से इसलिए डरता है क्योंकि उसे इन दोनों के बारे में कोई जानकारी नहीं होती है। स्ट्रेंज होने के कारण पेशेंट कोई लॉजिकल कोरिलेशन एस्टैब्लिश नहीं कर पाता है और न्यू होने के कारण पेशेंट को उस व्यक्ति या वस्तु से फेमिलराइज होने में समय लगता है। इसलिए जो नए और अजीब काम पेशेंट कॉन्शियसली नहीं कर पाता है, उन्हें वो सपनों में न्यू गेम्स यानी नए खेल की तरह परसीव करता है। एग्जाम्पल 1, एक यूट्यूबर बोला, डॉक्टर, मेरी सोसाइटी के लोग मेरे पास आकर बोले कि मुझे इस बार म्यूनिसिपल इलेक्शंस में काउंसलर की पोस्ट के लिए कंटेस्ट करना चाहिए, लेकिन मैं ये काम करने से डर रहा हूँ क्योंकि इससे पहले मैंने कभी कोई चुनाव लड़ा नहीं है। इसलिए मैंने उन्हें मना करते हुए कहा कि वो मेरे पड़ोसी को इस काम के लिए कांटेक्ट करें क्योंकि वो एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम कर चुका है। तो ये रूब्रिक है फियर ऑफ अंडरटेकिंग अ न्यू एंटरप्राइज। एग्जाम्पल 2, पेशेंट बोला, डॉक्टर, आप इस इलाके में पिछले 10 सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं और आपने डायबिटीज़ के काफ़ी मरीजों को ठीक किया है, इसलिए मैं आपके पास दवा लेने आया हूँ। मेरे घर के पास तो एक डॉक्टर ने अभी 3 महीने पहले ही अपना क्लिनिक शुरू किया है, लेकिन मैं उसके पास नहीं गया। इन नए डॉक्टर्स को बीमारी के बारे में क्या जानकारी होगी? मुझे तो हमेशा एक्सपीरियंस्ड लोगों के पास ही जाना अच्छा लगता है और मैं अपने ऑफिस में भी कॉलेज से पास आउट फ्रेशर्स की जगह 1-2 साल काम कर चुके तजुर्बेकार लोगों को ही जॉब के लिए प्रेफर करता हूँ। यहाँ पेशेंट इनएक्सपीरियंस्ड लोगों को अवॉइड करता है और इसलिए सही रूब्रिक है फियर ऑफ न्यू पर्सन्स। एग्जाम्पल 3, टॉन्सिलाइटिस से पीड़ित पेशेंट बोला, मुझे आइसक्रीम से मिठाई खाने पर अक्सर गले में दर्द होता था, लेकिन इस बार तो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं खाया है और फिर भी मुझे तकलीफ हो रही है। डॉक्टर, कोई डरने की बात तो नहीं है ना? यहाँ पेशेंट को पास्ट में स्पेसिफिक चीज़ें खाने पर थ्रोट पेन होता था, लेकिन इस बार पॉजिटिव फूड्स को कंज्यूम किए बिना ही पेशेंट का गला दर्द कर रहा है
और पेशेंट अपने इस थ्रोट पेन को लॉजिकली कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप के अनुसार समझ ना पाने के कारण डरने लगा है। इसलिए सही रूब्रिक है फियर ऑफ स्ट्रेंजर्स। तो ये स्ट्रॉन्शियम कार्बोनिकम पेशेंट के माइंड रूब्रिक्स का पहला पार्ट था। पार्ट 2 में मैं इस दवाई के और भी रूब्रिक्स के बारे में बात करूंगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक और शेयर करें और मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो या होम्योपैथी से जुड़े आपके कोई भी सवाल हो या आप फीडबैक देना चाहें तो मुझे कमेंट्स में बताएं। मैं आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।